हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वीडियोस नहीं कुछ दिन से इसलिए आ रही है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, 1-2 दिनों में वीडियो आने लगेगी। देखिए, आपने जो देखा होगा थंबनेल, एज इट इज उसी की बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। जैसे अतुल सर ने को स्टार्टिंग में उनके कुछ डिसीजन के कारण बहुत क्रिटिसिज्म किया गया था, मैंने भी किया और लोगों ने किया है। लेकिन जो स्टेप अब उठा रहे हैं ना, वो उस समय सिर्फ समय को लेकर क्रिटिसिज्म था और कोई भी चीज को नहीं था। और दो जो बार एग्जाम था उसको लेकर था। अब जो उन्होंने रिफॉर्म किया है ना, कुछ रिफॉर्म जो आपको दिख रहा है और कुछ जो आपको नहीं दिख रहा है। तो जो आपको दिख रहा है ना, वो तो कमाल का है ही है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो उससे भी 50 गुना ज्यादा अच्छा है। उसने तो सारी समस्याएं दूर कर दी। 67 वाले आपका पेपर तूफानी स्पीड में चेक हो रहा है। इस महीने चेक हो जाना है, ठीक है। इस महीने आपका सारा पेपर चेक हो जाएगा, जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आपके मन में अच्छा, अतुल सर ने बोला भी था कि कुछ हमने संस्थागत रूप से रिफॉर्म किया है, अंदर की रिफॉर्म है जो हम नहीं बता सकते। तो ऑब्वियसली वो बताने की चीजें नहीं है। हम भी आपको एक इंडिकेट करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि एज ए टीचर बहुत सारी जो पहले की र्यूमर आ रही है ना, गलत मैंने बहुत सारी चीजें हैं, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। उससे 67 वाले को भी मुक्त करना है और 68 मेंस देने वाले को भी मुक्त करना है। और उसके आगे जो एग्जाम देंगे वो भी इस गलत फहमी को अब दूर कर ले। एक तो आपने सामने में क्या देखा रिफॉर्म में कि ओएमआर सीट आपको दिख रहा है, तो वो एक बेईमानी चली गई, तो वो परेशानी खत्म हो गई। दूसरा, मेंस के अंदर बहुत रिफॉर्म आ रहे हैं, उस पर हम लोग कभी बात करेंगे कि अब क्वेश्चन के पास ही जगह रहेगा, उसी में आपको लिखना है ऐसे करके। वो ऑलरेडी हमने टेस्ट के अंदर डाल दिया है, टेस्ट के अंदर हमने डाल दिया। टेस्ट के अंदर क्वेश्चन, उसके बाद जगह, फिर क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। अब हर चीज तो बता नहीं सकते ना, हर चीज पहले नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज हम आपको जरूर बताना चाहेंगे जो आपके बहुत काम का है। देखिए, आप भी जानते हैं और आपने कभी सीनियर से सुना भी होगा कि कई बार इंटरव्यू के दौरान ऐसे बोर्ड में इंटरव्यू आ गया, उस बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कम नंबर देने के लिए जाने जाते हैं। तो जिसका भी गया उसका वैसे भी कॉन्फिडेंस गायब कि अब नंबर ही नहीं मिलना है। किसी का ऐसे बोर्ड में चला गया जो अच्छे नंबर देने के लिए जाने जाते हैं। तो एक होता है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। ये मेंस के अंदर भी सुनने को आता था। बहुत अच्छा नंबर लिखा हुआ भी, एक साथ मान लो कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर एक साथ तैयारी कर, तो लगभग पैटर्न वही होता है फॉलो करने का, तैयारी करने का, आंसर निकलेगा, लेकिन नंबर में अंतर आ जाता था। तो ये आरोप ये लगाया जाता था आयोग पे कि हो सकता है कुछ पेपर किसी और प्रोफेसर के पास, कुछ किसी और के पास, कुछ किसी और के पास। किसी का मूड बड़ा अच्छा, ज्यादा नंबर देने वाला, किसी का कम नंबर देने वाला टाइप का। तो ऐसे करके उनको लगता था कि अरे हमने अच्छा भी लिखा, पता नहीं किस कॉपी चेक करने वाले की पत्नी से लड़ाई हो गई थी कि मेरा नंबर काट लिया गया। ऐसे करके बच्चे बात करते हैं। तो ये समस्या थी जिसके कारण उनको लगता ये था कि हमारे टैलेंट के अंदर कमी नहीं है, बल्कि कमी कॉपी चेक करने के तरीके में, हमने अच्छा लिखा है। ये शिकायत पूरी तरह से आपकी खत्म कर दी गई है और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये बहुत, अब क्या है ना, मैं भी बता रहा हूं, जितना मैं बता सकता हूं उतना मैं बता रहा हूं। अब इसलिए कि बस आप एकदम से निश्चिंत रहिए कि आपका मेंस का कॉपी आयोग ने बहुत सुरक्षित तरीके से अपने पास रखा है और बहुत ही सुरक्षित और फेयर तरीके से वो आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं। बहुत ही फेयर तरीके से चेक कर रहे हैं कॉपी। मतलब अब आप नहीं कह सकते अनफेयर हुआ है, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते ज्योग्राफी का सवाल है। तो मतलब अब एग्जांपल, अब वो सवाल मान लीजिए कि हम ऐसे लोग ऐसे चेक कर रहे हैं कॉपी जो कम नंबर देने के लिए जाने जाते हैं, और अगर उन्हीं को सारे 4 नंबर के सवाल सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए फिर क्या होगा? तो सबको इक्वली मार्क्स मिलेगा ना, वो कम होगी ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, इक्वली मार्क्स मिलेगा। तो बेईमानी तो किसी के साथ नहीं हुई। ये बेईमानी, तो इस तरह के कदम आयोग ने उठा लिए। तो ये जो चलता आ रहा था ना दिमाग में कि हम बहुत अच्छा लिखे नंबर कम मिल रहा है, ये वो टाइप का, या किसी ने बहुत खराब लिखा उसको नंबर अधिक मिल गया, अब ये नहीं होगा। भाग्य के भरोसे काम नहीं चलेगा। और अगर आपने आंसर थोड़ा भी खराब लिखा तो बहुत कम नंबर मिलेगा आपको, यह भी तय है। सवाल है क्यों?
सवाल है इसलिए, ये इसीलिए क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो हम ही को आपने मान लो 200 एक ही तरह के क्वेश्चन 200 चेक करने के लिए दे दिए, क्या होगा? मैं जैसे ही 5-10 क्वेश्चन चेक करूंगा, 2-4 अच्छे क्वेश्चन आ गए तो लगे यार इसने तो बहुत अच्छा लिखा है, इसने अच्छा ये कंटेंट भी डाला है, एक फॉर्मेट रहता है फिर भी ये कंटेंट डाला है, अच्छा तीसरे का देखें अरे इसने ये भी डाल दिया है, तो हम खोजने लगेंगे कि सबने डाला है कि नहीं, जिसने नहीं डाला उसका नंबर काट लेंगे। एक सामान्य सी बात है। तो कम अगर बेहतर तरीके से आपने प्रेजेंट नहीं किया खुद को तो नंबर भी कटेंगे, ये तय बात है। क्योंकि एक तरह के लोग अगर एक तरह के सवाल चेक कर रहे हैं ना तो वो बेस्ट को ऑप्ट कर लेगा, जिन्होंने भी थोड़ा सा भी बढ़िया लिखा उसको बढ़िया नंबर भी मिलना तय है। और आयोग ने जो पैनल बदला है वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बदला है, याद रखिएगा, आपके मेंस के कॉपी चेक के पैनल भी बदल गए हैं। एक पर एक अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं, एक पर एक प्रोफेसर जो रियली में एजुकेटेड प्रोफेसर है और रियली में मतलब काइंड प्रोफेसर है, उस तरह के लोगों को इस बार चुना गया है। तो पेपर आपने अच्छा लिखा है तो नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि अच्छे लोग चेक कर रहे हैं। तो पेपर उस तरह के लोगों को चुना गया है जो ईमानदारी से और जेन्युइन तरीके से पेपर चेक करते हैं। तो 67 वाले इसलिए निश्चिंत रहिए, आपने अच्छा लिखा आपको नंबर बढ़िया मिलने वाला है, और अगर नहीं लिखा है तो 68 की या आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं मिलने वाला है, दोनों ही बात है। और 68 वाले हल्के फुल्के की तैयारी से काम नहीं चलेगी, तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा, मजबूत तैयारी करके कीजिएगा तो नंबर बढ़िया मिलने वाला है, और लापरवाही कीजिएगा तो नंबर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जो इन्होंने तरीका अपनाया है ना वो यूनिक है। बहुत अंदर की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके काम का नहीं है, बहुत जितना आपके काम का उतना मैंने बता दिया, और होपफुली कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ब्लेम गेम खत्म हो जाएगा, आप जितना एफर्ट करेंगे, क्योंकि बाहर का आपने सारा जो बदलाव देखा है वो सारे पॉजिटिव बदलाव, और हमेशा उस बदलाव को अप्रिशिएट किया गया है। तो बाहर के जो बदलाव है ना उससे कई गुना इफेक्टिव अंदर के बदलाव हो गए। तो इसलिए अभी जो किया जा रहा है चेयरमैन साहब के द्वारा वो सही में बहुत ही कमाल का है। इसको सिर्फ ये लोग मेंटेन रख लेना, नए चेयरमैन आएंगे या जो भी आएंगे वो मेंटेन रख ले सिर्फ ना, तो बहुत बेहतर रिजल्ट और फेयर रिजल्ट की उम्मीद आप करेंगे। और जो कैंडिडेट में कहते हैं ना हीरा कैंडिडेट है, वो इस बिहार को सर्व कर रहा होगा, बिहार की सेवा कर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी। तो बिना डरे अच्छे से तैयारी करके प्रेजेंट कीजिए, बाकी को भूल जाइए, बाकी आयोग ने चीजों को संभाल लिया है, सारे दरवाजे बेईमानी के बंद कर दिए हैं आयोग ने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।